नमस्कार दोस्तों, आज है जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 23 जनवरी को सबसे अहम खबर यह रही कि 23 जनवरी के आसपास मायावती ने एक बार फिर अपनी सक्रियता से यह संकेत दिया कि वह पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ में लौट चुकी हैं। बीएसपी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए सभी जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है। मायावती ने स्पष्ट किया कि अब केवल सोशल मीडिया या बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला काम ही पार्टी में पद और जिम्मेदारी तय करेगा। इस फैसले के बाद कई जिलों में हलचल तेज हो गई और लंबे समय से निष्क्रिय माने जा रहे नेताओं पर दबाव बढ़ गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम 2027 की तैयारी का पहला ठोस संकेत है। इसी दौरान मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराध के आंकड़ों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उनकी हकीकत जमीनी स्तर पर अलग दिखाई देती है। मायावती ने खास तौर पर दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाली घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन मामलों में कार्रवाई अक्सर देर से होती है। उनका कहना था कि जब वह मुख्यमंत्री थीं, तब प्रशासनिक सख्ती के कारण अपराधियों में डर था, लेकिन आज वही सख्ती नजर नहीं आती। 23 जनवरी के आसपास दिया गया यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और बीएसपी समर्थकों ने इसे लॉ एंड ऑर्डर की याद बताकर प्रचारित किया। 23 जनवरी से पहले और उसके आसपास मायावती ने आर्थिक मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर चिंता जताई और कहा कि आम जनता की कमर टूट चुकी है। मायावती ने आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति अपनाई जा रही है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लगातार दबाव में है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में सामाजिक असंतोष बढ़ेगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को लेकर आम लोग पहले से नाराज चल रहे थे। इसी क्रम में मायावती ने विपक्षी दलों की राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम ले कहा कि कुछ दल सिर्फ सोशल मीडिया और बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी आज भी सामाजिक न्याय की मूल विचारधारा पर टिकी हुई है। मायावती ने कहा कि सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करना बीएसपी की राजनीति नहीं रही है। 23 जनवरी के आसपास आए इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक एक तरह से विपक्षी दलों को खुली चुनौती के रूप में देख रहे हैं, खासकर उन दलों को जो खुद को दलित पिछड़ा हितैषी बताते हैं। इन सब के बीच 23 जनवरी के आसपास बीएसपी की भविष्य की रणनीति को लेकर एक और अहम बात सामने आई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती आने वाले महीनों में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इस अभियान का फोकस गांव, कस्बे और छोटे शहर होंगे, जहां बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। कहा जा रहा है कि मायावती खुद इस पूरे अभियान की निगरानी करेंगी और समय समय पर रिपोर्ट लेंगी। ये खबर इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी पर जनता से दूरी बनाने के आरोप लगते रहे हैं। अब 23 जनवरी के बाद सामने आई इन तैयारियों ने साफ कर दिया है कि मायावती 2027 को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। 23 जनवरी के आसपास मायावती ने संगठनात्मक स्तर पर एक अहम संदेश दिया, जिसने पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी। बीएसपी की ओर से साफ किया गया कि आने वाले महीनों में संगठन की समीक्षा की जाएगी और निष्क्रिय पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मायावती ने यह संकेत दिया कि अब पार्टी में केवल नाम के पदाधिकारी नहीं चलेंगे, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वालों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। कई जिलों में बूथ लेवल की रिपोर्ट मंगाई गई और यह कहा गया कि जो लोग जनता से कट चुके हैं, उन्हें संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब बीएसपी लगातार कमजोर संगठन को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही थी। इस कदम को राजनीतिक जानकार मायावती की साइलेंट क्लीन अप स्ट्रैटेजी के तौर पर देख रहे हैं। इसी दौरान मायावती ने दलित और पिछड़े वर्ग से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर केवल भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है।
मायावती ने आरोप लगाया कि कई सरकारी भर्तियों में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समय रहते इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने को मजबूर होगी। यह बयान खास तौर पर उन युवाओं के बीच चर्चा का विषय बना जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 23 जनवरी के आसपास मायावती का एक और बयान काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा पार्टियों को जरूरत से ज्यादा कवरेज देता है, जबकि बीएसपी और बहुजन मुद्दों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। मायावती ने यह भी जोड़ा कि मीडिया को निष्पक्ष रहकर सभी राजनीतिक दलों की आवाज को जगह देनी चाहिए। उनके इस बयान को कुछ लोगों ने मीडिया पर सीधा हमला बताया, तो वहीं समर्थकों का कहना था कि मायावती ने वही कहा जो जमीन पर सच्चाई है। यह बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ और बीएसपी समर्थकों ने इसे खुलकर समर्थन दिया। इसी समय बहुजन समाज पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर भी चर्चा तेज हुई। मायावती ने साफ कर दिया कि पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी एक अनुशासित पार्टी है और फैसले किसी दबाव में नहीं लिए जाते। मायावती ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी की विचारधारा और दिशा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस बयान को उन खबरों से जोड़कर देखा गया जिनमें कहा जा रहा था कि बीएसपी में अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है। मायावती के इस रुख ने साफ कर दिया कि फिलहाल पार्टी की कमान पूरी तरह उनके हाथ में ही रहेगी। 23 जनवरी के आसपास आई एक और बड़ी खबर ने बीएसपी समर्थकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजनीतिक विश्लेषणों में कहा गया कि अगर बीएसपी को 2027 में वापसी करनी है तो उसे केवल चुनावी रणनीति ही नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन की शक्ल में खुद को दोबारा खड़ा करना होगा। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि मायावती के पास अब भी एक मजबूत कोर वोट बैंक है, लेकिन उसे सक्रिय करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और आंदोलन की जरूरत है। मायावती ने भी अपने बयानों में यह संकेत दिया कि आने वाला समय आराम का नहीं, संघर्ष का समय है। यह खबर साफ तौर पर इशारा करती है कि बीएसपी और मायावती के लिए अगला अध्याय आसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ आज की ये तमाम खबरें हमें एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मायावती आज राजनीति में कहां खड़ी हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्योंकि जब भी मायावती का नाम आता है, राजनीति सिर्फ आंकड़ों और सीटों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उससे जुड़ा होता है एक पूरा आंदोलन, एक पूरी सोच और एक ऐसा वर्ग जिसने दशकों तक खुद को हाशिए पर महसूस किया। आज भले ही बहुजन समाज पार्टी सत्ता से दूर हो, संसद में उसकी मौजूदगी कमजोर हो और चुनावी नतीजे उसके पक्ष में न हो, लेकिन ये भी सच है कि मायावती जैसी नेता को राजनीति से बाहर मान लेना अब तक के इतिहास में कई बार गलत साबित हुआ है। राजनीति में ऐसे बहुत से नाम आए जो एक दौर में खत्म माने गए, लेकिन फिर वही नाम हालात बदलते ही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। मायावती का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ, विवादों से घिरा हुआ, लेकिन कभी पूरी तरह खत्म न होने वाला। आज जब मायावती संगठन की समीक्षा कर रही है, निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई की बात कर रही है, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है और बार बार सामाजिक न्याय की बात दोहरा रही है, तो इसका साफ मतलब है कि राजनीति का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक विराम हो सकता है, अंत नहीं, क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है किसी नेता को कमजोर समझ लेना। इतिहास गवाह है कि जब जब मायावती को हल्के में लिया गया, उन्होंने अपने फैसलों से सबको चौंकाया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत तेजी से बदलती है। यहाँ गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और दोस्त दुश्मन। ऐसे में मायावती का अकेले चलने का फैसला सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। यह संदेश उन सभी दलों के लिए है जो दलित वोट बैंक को अपना मान बैठे हैं। यह संकेत है कि बहुजन राजनीति अभी जिंदा है और सही मौके का इंतजार कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मायावती अपनी पुरानी पकड़ दोबारा बना पाएंगी? क्या वह युवाओं को फिर से जोड़ पाएंगी? क्या बहुजन समाज पार्टी सिर्फ चुनावी पार्टी बनकर रह जाएगी
या फिर एक बार फिर आंदोलन की शक्ल लेगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज किसी के पास साफ